हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए नीलम देश की राजकन्या कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं, जो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, अब आपका पेपर हिंदी है, नहीं पेपर 2 हिंदी पेपर 2 है, तो आप कहानी का सारे पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, नाटक का परचेस कर सकते हैं, साथ में आप उपन्यास का परचेस कर सकते हैं, या 30 मॉडल पेपर भी 15 मॉडल पेपर भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप किस नंबर पर, फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर सभी दिए हुए, आप वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। या मैं व्हाट्सएप में लिखता हूँ 7004501486 पर आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। पहले नंबर का प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो ये जो हो जाएगा कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जैनेन्द्र जी का जन्म कब और कहां हुआ? 2 जनवरी 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जैनेन्द्र जी की मृत्यु कब और कहां हुआ? 24 दिसंबर 1988 दिल्ली में। 5 नंबर, जैनेन्द्र जी का मूल नाम क्या था? आनंदीलाल। 6 नंबर, कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बलाओं का हास कौतुक फीका लगने लगा? राजकन्या। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरी तरुणियां किसकी सेवा में लगी रहती है? राजकन्या। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जैनेन्द्र जी की पहली कहानी थी खेल, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी के अनुसार नीलम के द्वीप पर कितने महल है? 3 महल हैं। नीलम देश की राजकन्या लेखक जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1933 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में द्वीप का क्या नाम बताया गया है? नीलम का द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने महल है? 3 महल हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानी में महल के नाम क्या क्या हैं? तो पुखराज का महल, पन्ने का महल, हीरे का महल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कहानी में राजकन्या की सेवा में रहती है अनेक स्वर की अप्सराएं, गंधर्व बलाएं, किन्नरी तरुणियां। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कहानी के अनुसार नीलम के द्वीप पर कितने महल है? 3। 16 नंबर, नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? 7 समुंदर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरी तरुणियां किसकी आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित है? इंद्र की। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता है? राजकन्या से। राजकुमारी किसकी प्रतीक्षा में व्याकुल है? किसी अनजान राजकुमार के। 20 नंबर प्रश्न है, राजकुमार की प्रतीक्षा में राजकन्या प्रतिदिन क्या करती है? प्रातः और सायं आंगन में धोकर उस पर आसन बिछा देती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कहानी की राजकुमारी किसके इंतजार में है? राजकुमार के, जो एक मिथ्या है और राजकुमारी के मन का अवसाद है। 22 नंबर प्रश्न है, कहानी में महल किनसे उद्यान बना रहता है? अप्सराओं और गंधर्व बलाएं, किन्नरी कनियों से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कहानी में अप्सराओं, किन्नरी बलाएं किनकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई है? भगवान इंद्र।
नीलम देश की राजकन्या कहानी में तीनों महलों की स्वामिनी है राजकन्या। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? किन्नरियां। 26 नंबर है, कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनसे उज्जवल हंसी की फुहार फुटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है? अप्सराएं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? किन्नरी बलाएं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किनसे महल और उद्यान हरियाली रंगीन और जगमग बना रहता है? अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार कर करने लगा है? समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्नरी बलाएं किस लिए भांति भांति का उपहार लाई है राजकन्या के लिए? नेक्स्ट प्रश्न जो है, किन्नरी बलाएं किसकी इच्छानुसार राजकन्या के लिए उपहार लाती है? राजपुत्र की इच्छानुसार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया है? 1। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसके मन के अवसाद को दिखाया गया है? एक तरुणी राजकन्या के मन का। 34 नंबर, रचनाकार जैनेन्द्र कुमार ने नीलम देश की राजकन्या कहानी में व्यक्ति मन के किन भावों को अंकन किया है? शंकाओं को, प्रश्नों को और आंतरिक गुत्थियों को। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में दर्शाया गया है राजकन्या के अंतर द्वंद्वों को। 36 नंबर, नीलम देश की राजकन्या कहानी किस पर आधारित है? मनोविश्लेषणवाद। नीलम देश की राजकन्या कहानी में दर्शन होते हैं प्रतीकात्मक अध्यात्म के। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकन्या के अंतर्मन का प्रेम किस भाव में स्थिर रहता है? अवसाद, डर, द्वाब। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकन्या को एकाएक किन्नरी बलाओं का हास कौतुक क्यों फीका लगने लगता है? राजकुमार के प्रतीक्षा के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में तीनों महलों की स्वामिनी है राजकन्या। राजकन्या का महल था पुखराज का, पन्ने का, हीरे का। राजकन्या की सेविकाएं थी अप्सराएं, गंधर्व बलाएं, किन्नरियां। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कौन नीलम देश की राजकन्या कहानी के पात्र है? किन्नरियां, अप्सराएं, गंधर्व बलाएं। राजकन्या अपने अंतर्मन में किसके होने की बात स्वीकार करती है? राजकुमार। 45 नंबर, राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव कौन घेरे रहता है? किन्नरियां और अप्सराएं। किन्नरियों के मन में शंका के भाव उत्पन्न क्यों होते हैं? राजकन्या का बेमन से उनके साथ रहने के कारण। ये देखिए 47 नंबर जो है, यहाँ किसके अंतर्मन के भाव व्यक्त किया है? ये जो पंक्तियां लिखी हुई है यहाँ किसके अंतर्मन के भाव व्यक्त हुए हैं? राजकन्या के। जिसे पगली ढिठ ढिठ मैं कहाँ अलग हूं, इस टाइप का लिखा हुआ है यहाँ पर पंक्तियां। नेक्स्ट जो है, रचनाकार द्वारा किसके माध्यम से किशोरी राजकन्या के प्रेम को व्यंजित करने का प्रयास किया गया है? तो मिथक। यहां पर भी एक पंक्ति लिखी हुई है, तो यहां भाव किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? ये भाव किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? राजकन्या के अंतर्मन के। कहानी में राजकन्या ने किनके लिए कहा कि तुम्हारे बिना मैं क्या हूं, चित्र कभी उदास हो जाता सो जाने क्यों, पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूं, तुम्हारी हूं। अप्सराओं और किन्नरी बलाओं के लिए।
अप्सराएं किन्नरी बलाएं तीनों महलों से क्यों चली जाती है? राजकन्या के अपने मन में खोए और किसी की सोच और अवसाद में खोए रहने के कारण। कौन राजपुत्र? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल दिया, अब वह उपद्रव नहीं करेंगे, हमारे द्वीप में उनका क्या काम? क्यों सखियो, यह कथा यह किससे कहा? राजकन्या ने महल में फिर से लौट आए अप्सराओं और गंधर्व बलाओं और किन्नरी तरुणियों से। जयेंद्र जी का पहला उपन्यास परख 1929 में हुआ था। जयेंद्र जी का पहला कहानी संग्रह है फांसी 1929 से प्रकाशन हुआ था। और प्रश्नोत्तर शैली में जयेंद्र जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं या कहानी है समय और हम। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जयेंद्र जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हस्तीमल दालमिया पुरस्कार, पद्म भूषण, सारे के सारे मिले हुए हैं। जयेंद्र जी के पिता और माता का क्या नाम था? श्री प्यारेलाल और श्री माता रामा देवी। अब देखिए यहां पर जयेंद्र कुमार का जीवन परिचय आप यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ आप लेते हैं, परचेस करते हैं, तो आपको तो ये साथ में दिए जाएंगे। कहानी संग्रह है, कौन कौन जयेंद्र जी के प्रमुख कृतियां हैं? कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, संस्मरण, अनुवाद, संपादन। कुछ उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं जयेंद्र जी के लिए देख लीजिए। आप ये सब सारे नोट्स कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।